सरोज एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने ही पत्नी को दूसरे ग्रह के पास प्रतिदिन भेजता था। जो उसकी पत्नी थी उसका नाम सुमन था और सुमन को अपने ही हाथों दूसरे ग्रह के साथ सौंप देता था। लेकिन उस पति को यह भी मालूम नहीं था कि जिस ग्रह के साथ हम सौंपते हैं वो उसकी पत्नी के साथ करता है तो आखिर क्या करता है। ये घटना दोस्तों बिहार की है, बिहार बिशनपुर की। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। आप लोगों को सत सत नमस्कार करते हैं। आप लोग इस घटना को और ये स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। सरोज जो है वो बिहार का रहने वाला था। उसका जब शादी हो जाता है तो अपने बिहार को छोड़ करके मुंबई शहर में चला जाता है और अपने पत्नी के साथ में जाता है जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम सुमन होता है। वहाँ पर जाता है तो उसका जो समय है लगातार गुजरने लगता है। वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया करता था। उसका जो सैलरी था 15 से 18 हज़ार रुपये तक मिलता था और उसकी पत्नी जो थी और दोनों मिल करके बहुत ही खुशहाली का जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही 3 से 4 साल का वक्त बीतता है तो उसे एक बहुत प्यारा सा बच्चा होता है। जो लड़का था उसका नाम अमन होता है। बहुत प्यारा था। वो लोग अपने जो पति और जो पत्नी थे दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। सुमन भी बहुत अपने बच्चे से प्यार करती थी। लाड प्यार से अपने बच्चे को ये लोग परवरिश कर रहे थे। बच्चा जो था एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जो सुमन थी वो अपने पति से हमेशा कुछ ना कुछ बात के लिए अक्सर ही डिमांड किया करती थी। जो सरोज है वो उसके डिमांड जो करती थी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता, क्योंकि जो सुमन थी तो उसे अपने जो पड़ोस में जो लोग रह रहे थे उसके जैसा उसे खाने पीने के लिए चीज़ चाहिए होते थे। जो उसके पड़ोसिन जो थी अगल बगल कहीं जा रही थी घूमने के लिए, बाज़ार में शॉपिंग वगैरह करने के लिए, महंगा महंगा साड़ी वगैरह खरीदने के लिए, जो सरोज था इसमें सक्षम नहीं था। वो इस तरह का काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। और जो उसके पड़ोसी थे अगल बगल के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। इसलिए जो उसकी पत्नी थी और जो बगल के लोग थे, जो उसकी सहेली थी, वो जब मार्केट करने के लिए जाती थी कोई भी सामान खरीदने के लिए तो देखती थी कि हमारी जो सहेली है कितना महंगा महंगा शॉपिंग करती है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसी पर अपने पति से वो भी डिमांड करने लगती है। जो पति था वो अपने पत्नी पर बहुत ज़्यादा गरजने लगता है। बोलता है कि जितना चादर हो उतने में ही पाँव फैलाना चाहिए। हमारा उतना इनकम नहीं है, जितना इनकम है हमारे पास उतने में ही चलना पड़ेगा। और हम लोगों का बिजली बिल भरना है, किराया देना है घर का, बच्चे का स्कूल में पढ़ाते हैं उसका भी फीस जमा करना होता है। हम पैसा कमाते ही कितना है, 18 हज़ार रुपये कमाते हैं, इससे क्या होने वाला है। जो पत्नी थी वो कुछ समझ नहीं पाती है और फिर गुस्सा करके और वहाँ से चली जाती है। जब बच्चा स्कूल से पढ़ करके आता है तो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, हमारे स्कूल के जो जितने भी छात्र हैं सभी जा रहे हैं पिकनिक पर, हमें भी जाना है। स्कूल के टीचर बोले हैं कि स्कूल में 5 हज़ार रुपये जमा करवा दो। जो सुमन थी वो अपने पति सरोज से बोलती है कि हमारे बच्चे को पिकनिक पर जाना है, आप 5 हज़ार रुपये का बंदोबस्त कर दीजिए। जो सरोज था वो फिर गुस्सा कर लेता है अपने पत्नी पर और बोलने लगता है कि अगर हमारा बच्चा पिकनिक पर नहीं जाएगा तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जैसे तैसे करके जो सुमन थी अपने बेटे को अमन को समझाती है कि बेटा, अब की बार तुम मत जाओ, अगला बार तुम चले जाना पिकनिक मनाने के लिए। जो बच्चा था वो मायूस होकर के अमन जो था वो मान जाता है, अपनी माँ का कहा हुआ बात को मान जाता है और पिकनिक पर नहीं जाता है। स्कूल में प्रतिदिन वो तो अपने पढ़ाई करने के लिए जा ही रहा था। क्रिकेट खिलाया जा रहा था स्कूल में। जो अमन था क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा तेज था। जब स्कूल से अमन आ रहा था घर पर तो उसके जो टीचर थे वो बोल रहे थे कि अपने मम्मी को या पापा को लेकर के तुम एक बार स्कूल में ज़रूर आना। जो अमन है तो आता है घर पर, बोलता है अपनी माँ से कि माँ, तुम्हें स्कूल के टीचर बुलाए हैं। जब सुमन जाती है अपने बच्चे के साथ स्कूल में तो स्कूल के जो टीचर थे वो बोलते हैं कि आपका लड़का जो है वो क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा तेज है, आप अपने बच्चे को बैट बॉल वगैरह, जो फुटबॉल, ये सब सारे जो सामान होते हैं आप खरीद दीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा जो है अच्छा खेलेगा तो इसका नाम रोशन होगा और भी इसमें क्रिकेट टीम में ये कहीं चुना जाएगा तो इसका भविष्य भी बदल सकता है। जब सुमन आकर अपने घर पर अपने पति से, पति जो सरोज था वो शाम के समय में ऑफिस से, कंपनी से आता है काम करके, तो जो सुमन थी वो बोलती है अपने पति से, सरोज से बोलती है
कि हमारा लड़का जो है क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा टॉप है, सभी बच्चों से ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। इसके लिए स्कूल के टीचर जो हैं बोले हैं कि कुछ जो सामान है, बाला है, बॉल हो गया, क्रिकेट वगैरह, हेमलेट हो गया, हाथ का ग्लव्स हो गया, ये सब सारा जो सामान है हम लोग को खरीदना पड़ेगा। जो सरोज है तो पूछता है अपने पत्नी से, सुमन से, कि ये जो सामान है कितने का आएगा। तो जो स्कूल के टीचर बताए थे कि लमसम 20,000 18,000 रुपये इसमें खर्च हो जाएंगे आपके। जब सरोज इस बात को सुनता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है और अपने पत्नी पर ही झड़पने लगता है कि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ना कि कोई क्रिकेट वैल वगैरह खेलने के लिए। हमारा लड़का पढ़ाई करेगा तो आगे बढ़ेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा तो आगे चल करके भविष्य में कोई अच्छा काम करेगा, बल्कि हम क्रिकेट खेलने के लिए अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते हैं। जो सुमन थी जब इस बात को सुनती है तो और ज़्यादा चिंतित हो जाती है, और जो सरोज था इतना बात बोल करके अपने कंपनी में चला जाता है काम करने के लिए। सुमन अपने घर से कंगन लेती है और कंगन को लेकर के एक ज्वेलर की दुकान पर जाती है और ज्वेलर की दुकान पर जा कर के उस कंगन को देती है। जो ज्वेलर पर जो दुकान पर मालिक था, जो सुनार था, वो पूछता है, सुमन से पूछता है, क्या आपके पास जो कंगन है इसका बिल है। सुमन बोलती है कि नहीं, ये इसका तो बिल हमारे पास नहीं है। फिर जो ज्वेलर था, जो दुकान का मालिक था, वो बोलता है कि आपका कंगन हो सकता है कि चोरी का होगा, मैं इसका जो पैसा है आधा दाम पर आपको ये कंगन रखूँगा, आपको देना है तो दे सकती हैं। उसी मॉल में एक महिला जो थी सारी बातों को सुन रही थी और झड़प कर आती है और दुकानदार को बोलने लगती है, क्या आपके पास जितना दुकान में ज्वेलर यानी कि गहना पड़ा है सभी का बिल है आपके पास। तो दुकानदार बोलता है कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है। तो फिर आप इसके कंगन का बिल क्यों खोज रहे हैं, क्या ये चोरी करके लाई है कंगन। फिर जो महिला थी उस कंगन को वापस करती है, सुमन को देती है और बोलती है कि चल बहन, चल तुम बाहर चलो। दुकान से बाहर लेकर के वो महिला उसे चली जाती है और फिर उसे समझाने लगती है सुमन को कि देखो, जो तुम कर रही हो बहुत ज़्यादा गलत काम कर रही हो, इस कंगन को तुम क्यों बेच रही हो, तुम्हें कौन सी ऐसी पैसा की ज़रूरत है। जो सुमन है वो अपने सारी बातों को बताती है कि हमारा बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है और उसके लिए बैट बॉल वगैरह खरीदना है, जिसमें 18 से 20,000 रुपये तक का खर्च आ जाएगा। और वो हमारा जो पति है प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, तो ज़्यादा इनकम भी नहीं है, 15 से 18,000 रुपये तक कमाता है और उतना में हम लोग को कुछ हो नहीं पाता है। जो महिला थी वो बोल रही है कि तुम्हें बहन जो हमसे भेंट हुआ है, जो मुलाकात हुआ है, ईश्वर के जो देन है उसी की बदौलत हुआ है, क्योंकि जो तुम हमसे मिल गई तो चलो हम तुमको दिखाते हैं कि जो तुम्हारी जैसी महिलाएं हैं, क्या उनके पास पैसा का कमी है। वो तुम्हारी तरह आकर के दुकानों पर ज्वेलर नहीं बेचा करती है। उस सुमन को लेकर के जो महिला थी वो अपने हवेली पर जाती है। वहाँ पर जाती है तो बोलती है कि देखो, यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं इन सभी से पूछो क्या इनके पास कोई पैसे की कमी है, या किनके पास 4 चक्का गाड़ी नहीं है, अच्छा सा बंगला नहीं है। तुम्हें सिर्फ करना है, इसके बदले करना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। तुम अपने घर में सुबह में उठती हो तो खाना बनाती हो, अपने बच्चे को खिलाती हो, खाना खिलाने के बाद अपने पति को काम पर भेजती हो, अपने बच्चे को स्कूल भेज देती हो। 10 बजे के बाद से तुम्हारे पास काम क्या रहता है। 10 बजे के बाद से तुम्हारे पास 5 घंटे का 4 घंटे का समय बचता है। उसके बाद तुम टीवी सीरियल देखती होगी या मनोरंजन करती होगी, और उसी समय में तुम हमारे पास पार्ट टाइम में आकर के पैसा कमा सकती हो। जितना कि पैसा मिलेगा उतना से तुम्हें कोई चीज़ की भी कमी नहीं होगी और तुम्हारे पास धन और दौलत का कोई भी कमी नहीं होगा। जो सुमन थी वो पूछती है कि हमें इसके बदले करना क्या होगा। वो महिला जो थी वो बताती है कि जो हमारे पास कस्टमर जो ग्राहक आते हैं उन्हें तुम्हें खुश करना पड़ेगा। सुमन जो है वहाँ से आने लगती है। जैसे आने लगती है तो जो महिला थी वो बोलती है सुमन से, तुम रुक जाओ, तुम अभी जाओ मत, और कुछ पैसे दे देती है एडवांस में। और उस पैसे को लेकर के सुमन अपने बच्चे के लिए क्रिकेट वगैरह का सामान जो है खरीद कर लेकर जाती है घर पर। जैसे ही घर पर जाती है तो देखती है कि जो सरोज है वो बैट बॉल वगैरह जो हेमलेट है बच्चे के लिए सारा सामान ले करके आया है पहले से ही, और अपने बच्चे को दिखा रहा है कि बेटा ये बॉल है, बेटा ये हाथ का ग्लव्स है, ये हेमलेट है। जब इस चीज़ को देखती है सुमन तो देख करके बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और फिर खड़ा हो जाती है। जो उसका पति था सरोज, तो वो बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़ी क्यों हो, आओ इधर, और फिर तुम ये सामान कैसा खरीदी है। तो बताती है कि हमारे बच्चों के लिए ये सब बैट बॉल वगैरह है। तो फिर सरोज पूछता है कि तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आया। वो सुमन बताती है कि हमारे पास पैसे जो है एक सिलाई कंपनी है,
कपड़े का काम होता है, उसमें मैं गई थी काम करने के लिए और वहाँ पर से हमने कुछ एडवांस पैसे लिए हैं और उस पैसे को लेकर के ये सामान खरीद कर लाए हैं। पति भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है सरोज, और फिर दोनों पति पत्नी और बच्चे जो हैं सभी लोग खुशी खुशहाल उस दिन हो जाते हैं। और फिर सरोज जो है सुबह में अपना कंपनी में चला जाता है काम करने के लिए। बच्चा जो था वो स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है और सुमन जो है उस महिला के पास जाती है। महिला के पास जब जाती है तो पूछती है उस महिला से कि बताइए मैडम, आपके पास क्या हमें वर्क करना है, क्या काम करना है। वो महिला बताती है कि हमारे बगल में जो रूम है उस रूम में एक ग्राहक बैठा हुआ है और तुम्हें जा कर के उसे खुश करना है। जो सुमन थी इस बात को जब सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब आंसू आते हैं तो जो महिला थी वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर आंसू बहाने के लिए हमने नहीं बुलाया, या फिर वो जो ग्राहक है तुम्हारे आंख में आंसू देखने के लिए नहीं आया है। अगर तुम इस तरह से करोगी तो फिर उनके घर में जो बीबियाँ है तो वो भी उन्हें खुश कर सकती है, बल्कि तुम्हारा ज़रूरत ही क्या है। जो सुमन थी वो अपने आँख के आंसुओं को पोंछती है और पोंछ करके सीधा जो है रूम में जाकर प्रवेश कर जाती है और प्रतिदिन जो सुमन है अब यही काम करने लगती है। एक दिन सरोज जो है अपने घर में कुछ सामान वगैरह खोज रहा था तो एक अलमारी में उसे मिलता है पूरा जेवर मिलता है, पैसे का बहुत ज़्यादा बंडल मिलता है। जब इस चीज़ को देखता है तो अपने पत्नी को बुलाता है और पूछता है कि ये गहना है, ये पैसा है, इतना ज़्यादा तुम्हारे पास कैसे। जो महिला जो थी उसकी पत्नी जो सुमन, वो बताती है कि हमारी जो कंपनी है वहाँ पर रेड पड़ने वाला था, जो इनकम टैक्स का रेड था पड़ने वाला था। इसकी वजह से जो वहाँ की मालकिन है ये सारा गहना और पैसा हमें दे दी है। जब तक यहाँ पर रेड पड़ेगा, जब तक हमारा यहाँ का इंक्वायरी पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस पैसे और गहने को तुम अपने घर पर ही रखो। सरोज जब इस बात को सुनता है तो यकीन कर लेता है कि हाँ, हो सकता है 100% सही है। लेकिन जो सुमन थी वो जाती थी, जब भी जाती थी जिस ग्राहक को खुश करने के लिए, तो जिस ग्राहक के पास कोई गहना था वो तो गहना दे दिया करता था, जिसके पास पैसा था तो वो अपना पैसा दे दिया करता था। इसी तरह से सुमन जो थी, जब सरोज एक दिन कंपनी से आ रहा था काम करके तो देखता है कि जो सुमन थी तो एक 4 चक्का कार में बैठी हुई है। और फिर जब उसके साथ एक व्यक्ति को देखता है, एक शख्स को देखता है, तो उसका कुछ ऐसा शक होता है और तुरंत जो सरोज है वहाँ पर जाता है और जा कर के एक चट्टा उस आदमी को, शख्स को लगा देता है। जैसे ही एक चट्टा शख्स को लगाता है तो जो गाड़ी में महिला बैठी हुई थी, जो सुमन से गलत सलत काम करवा रही थी, वो तुरंत उतरती है गाड़ी से और बोलती है कि तुमने ये क्या काम कर दिया, तुम कौन हो इसे चाटा मारने वाला। फिर सरोज जो है बोलता है कि हम सुमन के पति हैं और फिर ये सुमन के कंधों पर हाथ रखा था, इसकी वजह से हमने इसे चाटा मारा है। जो महिला थी वो बोलती है कि ये हमारे ग्राहक हैं, ये कपड़े का सैंपल वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आए थे और तुमने इसे चाटा मार दिया। जो सरोज है वहाँ पर उसे माफ़ी मांग लेता है और जैसे ही माफ़ी मांग लगता है तो फिर वहाँ से सरोज अपने गाड़ी पर चल देता है और फिर समझ लेता है कि हो सकता है होगा कोई कपड़े का वगैरह का सैंपल लेने के लिए आया होगा। हमारे सुमन जो है इस कंपनी में नौकरी करती ही है तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और जो सरोज है वो ज़्यादा जल्दी में था, इसकी वजह से अपने गाड़ी से फिर अपने कंपनी को चला जाता है। जब चला जाता है तो जो सुमन थी वो अपने जब घर पर जाती है तो सोचने लगती है कि अब शायद इस काम को हमें छोड़ देना चाहिए, ताकि जब हमारे पति को जब सच्चाई पता चलेगी तो फिर हमारा जो हाल होगा। सुमन तुरंत इस बात को सोचने लगती है और सोच करके जाती है उस महिला के पास और बोलती है कि आज के बाद से हम आपके कहा हुआ जो काम है वो नहीं करूँगी। जो इस बात को वो महिला सुनती है, सुन करके और सुमन पर झड़पने लगती है कि क्यों नहीं करोगी तुम इस काम को, अगर नहीं करोगी तो जो तुमने जितना दिन तक ये गलत काम की हो, हमारे कस्टमरों को खुश की हो, वो सारा उसका वीडियो है और फिर वो वीडियो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूँगी। इस बात को सुन करके सुमन बहुत ही रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। उस महिला को पैर पकड़ लेती है कि हमें इस दलदल से अब निकलना है। जब हमें पैसा का काम था तो हमने किया, लेकिन अब हमें उस तरह का पैसे नहीं चाहिए और मैं इस काम को नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो महिला थी वो अब ब्लैकमेल करने लगती है सुमन को। जब ब्लैकमेल करने लगती है तो सुमन अपने घर पर आती है और इस चीज़ से उब जाती है, क्योंकि प्रतिदिन सुमन को एक दूसरे ग्राहक को खुश ही करना पड़ता था। इसकी वजह से सुमन अब इस काम को नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो महिला थी वो ज़बरदस्ती उसे करवाना ही चाहती थी। जब एक दिन सुमन जो है अपने घर पर आराम से सो रही थी, उसी समय एक कस्टमर जो है उसके घर पर पहुंच जाता है
और फिर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, गलत सलत काम करने लगता है। उसी समय पर उसका पति जो सरोज है घर पर पहुंच जाता है और सारे चीज़ों को देख लेता है कि जो उसकी पत्नी जो सुमन थी एकदम ओपन व्यवस्था में थी। और उस सीन को देख करके सरोज बहुत भावुक हो जाता है और फिर अपने पत्नी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम हमारे नहीं रहने के बाद यही सब काम करती हो, और हमारे घर में जो पैसे और जो गहने हैं वो सब इसी काम का सब हमारे पास पैसा आता है। जो पत्नी है वो कुछ बोल नहीं पाती है। जो वहाँ पर ग्राहक था वो बोलता है कि देखिए सर, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। ये पैसे लेती है और हमें खुश करती हैं, या गहने लेती है और हमें खुश करती है, इसके वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। जो वहाँ का जो ग्राहक जो वहाँ पर आया था वो वहाँ से चला जाता है और फिर जो पत्नी थी उसे सरोज जो है अपने पत्नी को घर से निकाल देता है। बोलता है कि जो पत्नी जितना इनकम है उतना में खुश नहीं रह सकती है तो फिर वैसा पत्नी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि जो पति के पास अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया में ही जो पत्नी खुश नहीं रहती है तो ऐसा पत्नी रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अपने पत्नी को तलाक दे देता है और जो उसका एक बच्चा था उसको लेकर के और उस मुंबई को एरिया को छोड़कर वहाँ से दूर चला जाता है। दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी कहानी कि जो एक पत्नी अपने ही पति को बारंबार धोखा दे रही थी और पति कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक दिन अपने आंखों से ही उसका सारा काला कारनामा को देख लेता है और फिर अपने पत्नी को त्याग देता है। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, इस कहानी को, इस घटना को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।